बहुत ही प्यारा और छोटा-सा हैंड पर्स आज मैं बना रही हूँ। इस तरह का पर्स मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन जितनी बार भी बनाती हूँ ना, उतनी बार ही किसी न किसी को पसंद आ जाता है और कोई न कोई लेकर चला जाता है। इस पर्स को मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है, जिससे कि ब्लाउज़ और सूट वगैरह बनता है। सामने की तरफ एक पॉकेट है, इसके अलावा बैग में अंदर की तरफ भी एक पॉकेट बनाया है। बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। आप इसे अपने ड्रेस से मैचिंग करते हुए कपड़े से बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा लगता है और ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। अगर आप सेल करने के लिए बैग बनाते हैं ना, तो इस तरह का जो छोटा बैग होता है ना, बहुत ही आसानी से सेल भी हो जाता है। बनने के बाद इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से जब इसकी चौड़ाई देखेंगे, तो वो लगभग 10 इंच आ रहा है। इसकी जो ऊंचाई है ऐसे नापेंगे तो 9 इंच आ रहा है, और साइड से और इसका जो बेस वगैरह है ना, वो लगभग 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच आ रहा है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विल्टिंग करना होगा, तो नीचे मैंने अस्तर रखा है। अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। बीच में मैं यहाँ पर जो साड़ियों में से फोम निकलता है कपड़ों में से, उसको रख रही हूँ। सबसे ऊपर ये मेन फैब्रिक। तो यहाँ पर अगर फोम कम है ना, तो आप उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। एक के ऊपर दूसरा फोम रख के इस तरह से क्विल्टिंग कर सकते हैं। क्विल्टिंग करने के लिए आप इस पे सीधी सिलाई चला सकते हैं, या फिर स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे कि मैं ये तिरछा सिलाई कर रही हूँ ना, वैसे कर सकते हैं। तो इसमें ये तिरछा जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इस तरह से तिरछा सिलाई करके क्विल्ट कर रही हूँ। सिलाई के बीच की जो दूरी है ना, वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, पहले एक साइड पूरा सिल लूँगी मैं, उसके बाद दूसरी साइड से भी इसी तरह से तिरछी सिलाई कर लूँगी। दूसरे साइड की सिलाई करने से पहले जितना भी एक्स्ट्रा अस्तर और फोम है ना बगल से, उसको सबको काट लेना है चारों तरफ से। उसके बाद अब दूसरी साइड से सिलाई करेंगे तो इससे आसानी हो जाएगी। बस ऐसे ही सभी जो पीसेस है ना, सबको क्विल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने ये 2 पीस तैयार किया है, दोनों ही बिल्कुल बराबर हैं। अब दोनों का मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो दोनों की जो लंबाई है वो है 11.5 इंच, 11.5 इंच लंबाई है, और जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। अब दोनों पीसेस में शेप देना है, तो पहले कोई भी एक पीस ले लेंगे और फिर उसको बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे। बीच से फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ ना आप सेंटर में निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लिया है, और उसके बगल ना लगभग 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो 1.5 इंच पे ये निशान लगा के इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, बीच में ये गोलाई आ गई है। अब साइड से भी क्या करना है कि ना, 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है यहाँ पर, और फिर नीचे की तरफ भी ऐसे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब दोनों निशान को मिलाते हुए, जैसे कि कुर्ती या ब्लाउज में शेप देते हैं ना, वैसे इसमें इस तरह से शेप दे देना है। अब इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद ये ऊपर की तरफ कटिंग हो गई है, नीचे की तरफ भी ना हल्का सा गोलाई देते हुए कट करना है। तो ये थोड़ा सा लगभग 1 इंच के करीब इस तरह से निशान लगा लेना है, और फिर इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। एक पीस कट हो गया है। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको लेना है और उसको नीचे रखना है, और फिर इसी के बराबर इसी तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों पीसेस की कटिंग हो गई है। अब दोनों पीस को कट करने के बाद कोई सा भी एक पीस लेंगे, और इसमें हम पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान लगा है इसको कट करना है। कट करने के बाद इन दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है। पॉकेट के ऊपर जिप को पहले इस तरह से देखिए उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा वाला भाग हमने कट किया था, उसको जिप के दूसरे साइड में मिला के और फिर सिलाई कर लेना है। अब इसको भी हम ऊपर की तरफ करके सीधा करेंगे, और यहाँ पर भी हम एक बार सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, पूरी फिनिशिंग के साथ ये जिप लग गया है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट के लिए प्लेन कपड़ा लेना है, और जहाँ पर ये जिप लगा है ना, उसके ऊपर ऐसे देखिए कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे, और फिर इसको सिल लेना है। इस तरह से देखिए, डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है। अब इसको पूरा सिलते हुए और पूरा नीचे की तरफ घुमाते हुए इसको सिल लेना है। सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको कट कर लेंगे पॉकेट वाला। अब यहाँ पर देखिए, ये सामने वाला पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। अब इसको बगल में रखते हैं। उसके बाद जो अंदर वाला पॉकेट है ना, उसको रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ये प्लेन कपड़ा लिया है। लंबाई है इसकी 12 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। 12 इंच इसकी लंबाई है, 7 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसमें भी हमें जिप को लगा लेना है। तो जिप की सीधी साइड जो है ना, वो नीचे की तरफ ऐसे रख के सिल लेंगे। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे।
तो ये जिप लग गया है। अब इसे हमें जो बैक का दूसरा वाला पीस है ना उसमें लगाना है। तो जहाँ पर ये कट है ना ऊपर से मतलब 3 इंच छोड़ते हुए लगभग जहाँ से कट है वहाँ पर इस तरह से रखेंगे जिप को और फिर इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। पूरा घुमाते हुए ऐसे सिल लेना है। उसके बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अंदर वाला पॉकेट भी बनकर तैयार हो गया है। दोनों पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अब पॉकेट के बाद बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो 2 पीस मैंने लिया है बेल्ट के लिए। लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। 14/3 का यह दोनों बेल्ट है। अब जो दोनों बेल्ट है ना इसको पहले क्या करेंगे ना दोनों साइड से फोल्ड करना है। इस तरह से दोनों साइडों से फोल्ड करके फिर बीच से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई करना है। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है ना उसको भी सिल कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो बेल्ट है वो सिल गया है। अब उसके बाद जो ऊपर की तरफ जो कटिंग है ना वहाँ पर सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो सेंटर में निशान लगाया है ना उसके ऊपर इस तरह से बराबर रखते हुए बेल्ट को सिल लेना है। दूसरी साइड भी ऐसे सिल लेना है। दूसरा वाला जो बेल्ट है उसको दूसरे वाले पीस में सिल लेना है। उसके बाद एक पीस मैंने और तैयार किया है क्विल्ट करके। लंबाई उसकी हमें उतनी ही रखनी है 11.5 इंच। 11.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। ठीक है। अब इसको क्या करना है बीच से फोल्ड करना है और 2 बराबर भाग में इसको हमें कट कर लेना है। अब 2 बराबर भाग में कट कर लिया है मैंने इसको। अब जैसे कि पॉकेट में जिप को लगाया था वैसे इसमें भी लगा लेना है। तो जिप को लगा लिया है मैंने। ऊपर की तरफ मैंने 2 रनर इसमें लगाया। आप चाहे तो 1 रनर भी लगा सकते हैं। अब जो बड़ा वाला बैक का पीस है उसको इस तरह से रखना है और जहाँ से ये कट है ना वहाँ से ऐसे सिलना शुरू करेंगे लगभग 1/2 इंच ऐसे छोड़ते हुए और फिर इसको पूरा इस तरह से वहाँ दूसरी साइड जहाँ कट है वहाँ तक सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दूरी बना के ही आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। इस तरह से देखिए बराबर इसको भी रखेंगे दूसरी साइड और फिर जहाँ से कट है ना मतलब कि जहाँ से जिप लगाए ना वहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। दूसरी साइड पूरा ऐसे सिल लेंगे। दोनों साइड सिलने के बाद अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो सेम वैसे ही उसी शेप में इसको कट कर लेना है बराबर बराबर। तो इस तरह से देखिए कटिंग हो गई है दोनों साइड। अब कटिंग करने के बाद जो दो बेल्ट है ना उसको ऐसे आराम से पकड़ के इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से देखिए कोना वगैरह ना अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद इसको सीधा करने के बाद दोनों साइड ना दोनों तरफ हम एक बार ऊपर से ना टॉप स्टिच कर लेंगे जिससे कि ना फिनिशिंग अच्छी आए और ये अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये सिलाई किया है वहाँ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा घुमाते हुए दूसरी साइड तक इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ सिलाई कर लिया है मैंने। अब साइड वाला जो पीस है ना उसको रेडी करना है। तो मेज़रमेंट ले लेते हैं उसके लिए। तो जहाँ से ये जॉइंट है ना यहाँ से ऐसे नापना शुरू करेंगे। दूसरी साइड जहाँ तक जॉइंट है ना वहाँ तक नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये आ रहा है 25 इंच। लंबाई 25 इंच आ रही है और इसकी जो चौड़ाई है देखिए यहाँ पर इस तरह से ये 1.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए साइड वाला पीस मैंने रेडी किया है क्विल्टेड है अस्तर फोम लगा के इसको भी क्विल्ट कर लिया है। मतलब लंबाई मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो आप 25 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया बाद में कट कर लूँगी। तो 26 इंच लंबाई ली है मैंने इसकी और चौड़ाई इसकी 2 इंच है। 26/2 का ये साइड वाला पीस है। अब पहले क्या करेंगे ना ऐसे देखिए जो जिप है ना वहाँ पर ऐसे बीचों बीच रखेंगे इसको सिलाई कर लेंगे। अब इसको इस तरह से घुमाएंगे इस तरह से घुमाते हुए पूरा और इसको दूसरी साइड तक जहाँ तक ये जॉइंट है वहाँ तक इसको हम सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जॉइंट है वहाँ तक मैंने इसको सिल लिया है। उसके बाद अब दूसरी तरफ पलटेंगे और दूसरी साइड ना इस तरह से पलट के पहले आप नाप लीजिए एकदम अच्छे से दोनों तरफ एकदम ऐसे बराबर रखते हुए उसके बाद इसके ऊपर सिलाई कीजिए ताकि ना कहीं से भी तिरछा ना हो ये।
एकदम ऐसे बराबर रखना है और फिर इसको सिल लेना है। अब यहाँ पर देखिए सिलाई कर लिया है मैंने। अब इसको पूरा घुमाते हुए और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सिल लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था मैंने, तो बढ़ गया, उसको कट कर लिया है। अब ये पूरा सिलाई हो चुका है। अब इसमें हमें फिनिशिंग देने के लिए पाइपिंग करना है, तो लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हम पूरा सिलाई कर लेंगे। तो बहुत लोग जो नया नया बैग बनाना सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं रहता पाइपिंग वगैरह कैसे करते हैं, तो इसलिए मैं पूरा अच्छे से डिटेल में आपको इसमें बता दे रही हूँ। तो इस तरह से इसको पूरा घुमाते हुए इसको सिल लेना है। आप चाहें तो जो स्पीड है ना वो कम करके भी देख सकते हैं। अब एक साइड इसको पूरा सिलने के बाद दूसरी तरफ इसको हमें पलटना है, पलट के फिर उसके बाद डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो इस तरह से पाइपिंग करने के बाद ना जो बैग है ना उसकी सिलाई तो मजबूत होगी, साथ में फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। इस तरह से ना पूरे बैग में इस तरह से आप पाइपिंग कर लें, सिलाई कर लें। तो यहाँ पर देखिए पूरे बैग में मैंने इस तरह से ये पाइपिंग कर लिया है। बैग एकदम से कंप्लीट है। अब इसे सीधा कर लेते हैं, कोना वगैरह निकालते हुए अच्छे से इसको सीधा कर लेना है। तो ये छोटा सा प्यारा सा पर्स बनकर तैयार हो गया है। अगर आपके पास कोई ऐसा ब्लाउज पीस बचा हुआ है जिसका ब्लाउज नहीं बनवाना है, तो उससे भी इस बैग को बना सकते हैं, या फिर सूट वगैरह बनाने के बाद कपड़ा बच गया हो ना, तो अपने ड्रेस से मैचिंग करते हुए कपड़े से भी इस बैग को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, लोगों को एक नज़र में पसंद आने वाला है। शेप साइज़ एकदम परफेक्ट आया है। बहुत ही आसान तरीके से बनाना मैंने बताया है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।